चलिए, तो हमारे बीच आज उपस्थित है अनुज पांडे, जिन्होंने सीएमए फाउंडेशन क्वालिफाई किया है। पहली बार नहीं सफलता जो मिली है इनको, ये बहुत बड़ी जीवन की बात है। 11th-12 में हिंदी मीडियम में उन्होंने पढ़ा था, लेकिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहीं पे करते थे इंग्लिश में। हम लोग के पास ग्रेजुएशन की, वहां से हम लोगों ने इनको गाइड किया कि आप सक्षम में कर सकते हैं फाउंडेशन की तैयारी। उन्होंने क्लास ज्वाइन किया और लगातार पढ़ाई किया, क्लासेस बंक नहीं करते थे। समझ आया ना, टाइम से आना, इनके आ जाने से क्लास शुरू हुई है। अभी 5 बातें आप लोगों को बता रहे थे हिंदी मीडियम वालों को। 5 बात ध्यान है ना, 5 काम ईमानदारी से कीजिए। कोई कमजोर, कोई स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट नहीं होता है। बस 5 काम ईमानदारी से कीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में है। चाहे छोटा एग्जाम हो, चाहे बड़ा एग्जाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आपकी पढ़ाई किस लेवल पे है, वो भी कोई मैटर नहीं करता है। समझ रहे हो, ईमानदारी से 5 काम करो। अभी बाकी बच्चों जो है इंग्लिश मीडियम वाले, उनको भी बताएंगे। वो 5 काम ईमानदारी से करो, रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अनुज पांडे, एक बार इनका स्वागत करेंगे हम लोग, जिन्होंने सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर किया है। और अभी ढेर सारी बातें इनसे भी हम लोग करेंगे और जानेंगे। और जाने के लिए सर कैसे का एग्जाम में पढ़ने का स्ट्रेटजी था और क्या कुछ इन्होंने उस दौरान फेस किया है, क्या कुछ प्रॉब्लम फेस किया है, वो सारी बातें इनसे भी हम लोग करेंगे। पहले मुंह मीठा करा लिया जाए। क्या कहते हो? अरे धन्यवाद, चलिए कोई बात नहीं। हाँ सर, बोले चलो जरा ध्यान दो। आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है। चलो जरा ध्यान दें, जरा ध्यान देंगे सभी लोग। और है ये रिकॉर्डेड माइक है, ये वीडियो में आएगा। चलो जरा ध्यान देंगे कि मैं इनके बारे में बता दूं, अनुज पांडे के बारे में, कि इन्होंने 11-12 की पढ़ाई की और मैट्रिक में, मतलब कि ये 7-8 क्लास तक पढ़े हुए थे सीबीएसई बोर्ड से, लेकिन 11-12 की पढ़ाई इनकी इंग्लिश में हो गई, जैसे कि आमतौर पे लोग करते हैं। लेकिन मैंने इनको मोटिवेट किया। ग्रेजुएशन की पढ़ाई इन्होंने इंग्लिश में किया था, इंग्लिश में बीकॉम पार्ट 1 में। तो बीकॉम पार्ट 1 के दौरान मैंने इनको मोटिवेट किया, हम लोगों ने मोटिवेट किया कि आप कर सकते हैं, उतने एलिजिबल हैं। तो इन्होंने क्लासेस ज्वाइन किया और रेगुलर क्लास करते थे। ऐसा नहीं था कि माने कि जो भी स्टूडेंट थे ये टाइम के पक्के आदमी है, मतलब कि टाइम से आना, टाइम से इनका काम हो जाना। आज भी हम लोग बुलाए थे 5 मिनट पहले ही आए हैं। ये चीज़ें रखती है एक स्टूडेंट की पहचान, अच्छे स्टूडेंट की पहचान, की टाइम की पंक्चुअलिटी। समझ में है ना? तो कहने का मतलब ये है कि टाइम की पंक्चुअलिटी हम लोग, आप अनुज आ गया, हम लोग देख लिया, दिमाग में ही चलता था कि छुट्टी करना है, क्लास फाउंडेशन वाला शुरू करना है। समझ में नहीं? 11 बजे से क्लास होता था तो 11 बजे छुट्टी कर देना है, 11:10, 11:05 में क्लास शुरू हो जाता था। समझ में आया ना? तो ये पंक्चुअलिटी होना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर जरूर। समझ में आया? ये चीज़ इनकी एक खास बात है, मैंने नोटिस की थी। और क्लास बाई चांस ही इनको कोई अर्जेंट काम नहीं पड़ा हो तो सीएमए फाउंडेशन के 6 महीने क्लास में इन्होंने कभी गैप किया हो, ये काबिलियत तारीफ है कि किसी दिन क्लास गैप किया हो। और मैं बता दूं कि क्लासरूम में 80% बातें सॉल्व हो जाती है। ठीक है, और इन्होंने अच्छा स्कोर किया, काफ़ी बढ़िया स्कोर किया, काफ़ी काबिलियत तारीफ है ये बातें। मैं ये कहना चाहूँगा इनके विषय में कि ये अपने सक्सेस का राज, अपने कंसिस्टेंसी का राज, किस तरह से, मतलब ये बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं,
बिजनेस Yes. भी मैनेज करना होता है, कंपलसरी रूप से दुकान पे बैठना होता है, 4-6 घंटा 8 घंटा दुकान पे देना पड़ता है, देन क्लास मेंटेन करना, देन सेल्फ स्टडी मेंटेन करना आसान नहीं है। समझ में है ना। कल जैसे कि मैनेजमेंट की चर्चा कर रहा था, तो इस मैनेजमेंट वर्ड को इन्होंने समझा है, क्लास की बातें उसको प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। समझ में है ना। और आज आपके बीच खड़े हैं, क्योंकि यहाँ बेंच से ये स्टेज का सफर आसान नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि देखने के लिए दूरी तो दो ही है, 2 कदम की है, लेकिन ये 2 कदम की दूरी तय करने में महीनों और सालों लग जाते हैं, जो इन्होंने कर दिखाया है। तो हम चाहेंगे कि जो भी रिजल्ट इनका हुआ है ये खुद बताएं, और जो भी इन्होंने उस तैयारी के दौरान इनको जो फेस करना पड़ा है प्रॉब्लम्स, और किस प्रकार से अपने बिजनेस को भी मेंटेन करते हुए और क्लास को मेंटेन करते हुए, होमवर्क को मेंटेन करते हुए इन्होंने कैसे रिजल्ट दिया है, और एग्जाम के दिन इनकी फीलिंग्स क्या थी तैयारी को लेकर के और एग्जाम को लेकर के, वो सब ये खुद बताए, ज्यादा बेहतर रहेगा। पास होगा मिला? 258 है, 62 है, 23। क्या बोलना है सर? तैयारी के विषय में हर बातें जो भी होती हैं अच्छी बात है, स्टूडेंट को इंस्पायर्ड करे। सभी को नमस्कार। मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस यही बोलूँगा कि क्लास को टाइम से लीजिए और टाइम की कदर कीजिए। अगर आप लोग टाइम की कदर करते हैं तो बहुत लोग आपकी कदर करेंगे, अगर आप टाइम की कदर नहीं करते हैं तो फिर आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ओवरऑल टोटल मार्क्स इनका कितना आया था जरा बताएंगे? 258। 258 ग्रेट मार्क्स। आपको बता दें कि सीएमए फाउंडेशन टोटल 400 नंबर का होता है, जिसमें पास होने के लिए सिर्फ 200 नंबर चाहिए होता है, और इनका 258 नंबर आया हुआ है। इट्स अ ग्रेट मार्क्स। आपको अंदाजा नहीं है 58 नंबर एक्स्ट्रा लाना कितनी बड़ी बात होती है। और जरा ये भी जान लीजिए कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए सिर्फ चाहिए होता है 40 नंबर, और उस 40 नंबर को लाने के लिए बच्चे दिन रात कितना मेहनत करते हैं, वो एक स्टूडेंट हमारे पास आई होती तो बताती। 38 मार्क्स आया हुआ है, सोचिए 2 नंबर से रिजल्ट रह गया है। सर वो दर्द जो महसूस होता है ना 40 नंबर लाने के लिए, बहुत टॉपर नहीं बनना होता है, मात्र 40 नंबर लाना होता है, और 40 नंबर लाने के लिए जितना मेहनत करना पड़ता है, और उससे ज्यादा इन्होंने कितने सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया है, ये हर सब्जेक्ट में भी बताएंगे। बताइए अकाउंटेंसी, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स वगैरह सारे सब्जेक्ट में कितना मार्क्स था? अकाउंट्स में मेरा 74 आया था। 74 मार्क्स। आपको एक बात बता दें कि 60 नंबर के ऊपर जब मार्क्स आता है प्रोफेशनल स्टडीज में, प्रोफेशनल स्टडी जैसे सीएस, सीएमएस, सीएस, ये सब हो गया, इन सभी एग्जामिनेशन में जब 60 के ऊपर आता है तो उसको बोला जाता है एग्जेम्प्ट हो गया, एग्जेम्पशन आ गया है। क्या आ गया है? एग्जेम्पशन आ गया है। और इनका 74 मार्क्स आया है, तगड़ा मार्क्स है अकाउंटेंसी में। उसके बाद लॉ में 72 आया है। लॉ जैसे खतरनाक किताब में 72 मार्क्स, ये भी जबरदस्त मार्क्स है। आपको बता दें लॉ पढ़ना इतना ज्यादा टफ होता है, लॉ पढ़ना मतलब लॉ से सब लोग डरते हैं क्योंकि पूरा थ्योरी होता है, बट मजे की बात है कि कॉमर्स 2.0 में लॉ हम पढ़ाते हैं, और लॉ जैसा खतरनाक चैप्टर को कैसे 2 कैरेक्टर के बीच मिस्टर ए और मिस बी के अंतर्गत ही शामिल कर देते हैं। इतना मजेदार वो सिलेबस बन जाता है, थ्योरी होने के बावजूद भी उसको हम लोग लगभग पूरा याद कर लिए थे लाइन से। समझ में आ रहा है? तो थ्योरी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर उसको भी आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपके सामने रिजल्ट है 72 मार्क्स लॉ जैसे सब्जेक्ट में लाना, इट्स अ ग्रेट मार्क्स। आप लोग भी कर सकते हो। फाउंडेशन में वही नया सब्जेक्ट होता है लॉ। यस, नया सब्जेक्ट है, वो पहली बार पढ़ने को मिलता है फाउंडेशन में, 11th 12th में नहीं मिला रहता है। उसके बाद मैथ में 50 और इकोनॉमिक्स में 62 मार्क्स। इकोनॉमिक और मैनेजमेंट दोनों होता है उसमें, इकोनॉमिक और मैनेजमेंट मिला के कितना? 62। इकोनॉमिक 62, और स्टैट्स और मैथ, स्टैट्स होता है 60 नंबर का और 40 नंबर का मैथ होता है, जिसमें 40 लाना होता है, तो स्टैट्स और मैथ मिलाकर 50 नंबर आया है। ग्रेट मार्क्स। मैथमेटिक्स से सब लोग डरते हैं, आप लोग डरते होंगे, मैं भी ऐसा करता हूँ। वैसे डर लगने वाले सब्जेक्ट में भी 50 नंबर लाना है, 40 प्लस लाना होता है, 50 आया है, बहुत बढ़िया मार्क्स है। ठीक है,
तो ये ओवरऑल इनका मार्क्स बनता है 258 नंबर। कितना नंबर? 258 नंबर। मैं जानना चाहूंगा इनसे कि तैयारी के दौरान इन्होंने अपने व्यवसाय और अपने पढ़ाई को किस प्रकार से मैनेज किया, क्योंकि व्यवसाय का नाम सुनते ही एक चीज दिमाग में आती है जिसको कहते हैं कि समय कम मिलता होगा, और इतने कम समय में इन्होंने कैसे खुद को मैनेज किया है, अपनी पढ़ाई को मैनेज किया है और रिजल्ट तक पहुंचे हैं, ये खुद बताएं। टाइमिंग इनका क्या होता था पढ़ाई करने का और ये सारी बातें। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ देख के घबराना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम आपके पास बहुत है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि टाइम आपके पास है कहाँ। सबसे पहले कि हम आज सुबह में हम 7 बजे तक दुकान पे आ जाते थे, उसके बाद क्लास टाइमिंग में क्लास में आ जाते थे, एग्ज़ाम टाइमिंग में 20 दिन पहले से दुकान पे जाते थे, तब भी अपना रिवीजन कुछ कर लेते थे। कस्टमर अगर नहीं रहता था, वरना कस्टमर आता था तो कस्टमर पहले देखते थे, क्योंकि दुकान पहले है, उसके बाद ये एग्जाम है। बिजनेसमैन के लिए सबसे पहले बिजनेस होता है, उसके बाद कुछ भी और होता है। और जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है क्लास में आने के बाद, ये ना कि मेरा ये हो गया वो हो गया, बहाना नहीं चलना चाहिए। क्लास में आते हैं तो हंसी मजाक भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए। सर खुद हमको बोलते थे कि तुम हंस रहे हो, इतना पढ़ते कब हो? हम बोलते थे सर पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई हो जाता है, और वैसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी एग्जाम हो, पढ़ने के टाइम पे आप पढ़ाई कीजिए, और हंसी मजाक के टाइम पे खूब हंसी मजाक कीजिए। किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी एज में आप लोग को हंसी मजाक भी करना है, सब चीज़ करना है। ये लाइफ अगर मिस हो जाएगा तो फिर दोबारा वापस नहीं मिलेगा। अच्छा, हम पूछना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट इनको जो था फाउंडेशन में पढ़ने में सबसे ज्यादा तकलीफ हुआ, और कौन सा पेपर पढ़ने में आसानी लगा और क्यों, इसका वजह क्या था? सबसे पहले तो सब लोग, हम क्या पूरा क्लास मैथ और स्टैटिक्स की वजह से घबराया हुआ था। मैथ स्टैट्स। और आप लोगों को हमेशा हम कहते हैं कि रवि सर जब स्टैट्स पढ़ा रहे हो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि पढ़े रहेंगे ना तो फाउंडेशन लेवल पे बहुत हेल्प हो जाएगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये 11th क्लास में नहीं पढ़े थे स्टैट्स, तो थोड़ा तकलीफ का सामना ज्यादा करना पड़ा। क्लास में हम लोग केवल अकाउंट्स ही पढ़े थे, केवल अकाउंट पढ़े थे, क्योंकि ये कहीं और से पढ़ के आए थे 11th। और समझ ही रहे हैं, जैसे कि हम हमेशा क्लास में कहते रहते हैं कि भाई कहीं भी अकाउंट्स के अलावा और कुछ नहीं पढ़ाई होता है। कॉमर्स 2.0 है, जहां पर हर रोज 2 घंटे 2 सब्जेक्ट और 2 टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है कि नहीं? और डे 1 से थोड़े पता ही नहीं था। ओके। 11-12 में इनको पता ही नहीं था CMA CA के बारे में कि क्या सिलेबस होता है। जैसे आप लोग जान गए, इतना सारे बात जान गए ना कि क्या सिलेबस होता है, कैसे पढ़ना होता है, ये सारी बातें आप जान गए। यहाँ इनको पता ही नहीं गया था कि CMA नाम का भी कोई एग्जाम होता है, कोई पहचान होता है, ये सब भी किया जा सकता है। समझ में है ना? ऐसा कुछ बातें नहीं बताया गया था। 11th में कहीं दूसरे जगह पढ़े थे, अकाउंट्स केवल पढ़ के आए थे, स्टैट्स वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं था। तो यहाँ फिर से 0 लेवल से पढ़ाया गया स्टैटिस्टिक्स, शुरू से बेसिक लेवल से, जैसे 11th में पढ़ाया जाता है। समझ में है ना? जैसे मीन मीडियन मोड से शुरू किया गया, इंट्रोडक्शन से शुरू किया गया। समझ में है ना? मतलब कि जितना मेरी कैपेबिलिटी है मैंने अपना बेस्ट दिया, उसमें इन्होंने अपना बेस्ट दिया, और रिजल्ट आपके सामने है। समझ में है ना? लेकिन इस बात एक ही चीज निकल के आती है, टाइमिंग मस्ट बी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग आपका सही होना चाहिए। समझ में है ना? अब लड़के आते हैं 8 बजे के क्लास में, 8:15 में, 8:30 में, 8:45 में एंट्री मिल जाएगी, तो एंट्री तो मिल ही जाएगी यार। समझ में है ना? लेकिन कहने का मतलब कि क्या है कि सीखोगे क्या सीखोगे, क्या हासिल कर पाओगे? कुछ नहीं हासिल होगा। तो इसलिए टाइमिंग के परफेक्ट बने, वो तुमको लाइफ में कुछ ना कुछ दिलाएगा। इनसे मुझे ये सीखने को मिला है कि ये बंदा मतलब आ गया, हम देखें अनुज आ गया तो क्लास शुरू करना है, ये दिमाग में आ जाता था। समझ में है ना? तो टाइमिंग का पक्का होना अपने आप में सक्सेस की एक पहचान है। इस लड़के ने मुझे ये बात बताया है। समझ में आया? तो मैं इस बात से काफ़ी खुश रहता हूँ कि चलो टाइम, आज भी बंदा आया तो एकदम टाइमिंग से आया। सोचो अंजलि अभी नहीं आई है, टाइमिंग देख लो, आज उसको भी आना था शायद, ठीक है, तो कहीं 10 बजे तक आए, लेकिन 9-10 बजे मैंने बोला था, तो 9 बजे आए, अच्छी बात है। समझ, आप लोग से रूबरू नहीं है, आप लोग मिल पाते हैं तो फिर आने का क्या ही मजा आता। ठीक है, तो आप लोगों ने अगली बारी तो आप ही की है, तैयार रहना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट अगली बार होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए 11th क्लास में, जैसा कि सर बता रहे थे कि 11th क्लास में बच्चों को पता ही नहीं होता है कि सर ये CMA CA ये सब चीजें क्या होती हैं, कैसे इनकी तैयारी होती हैं, इनको तैयार करने के लिए पहले हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए विशेष रूप से, ये सब बातें पता ही नहीं होती है बच्चों को। और लेकिन ऐसी बात कॉमर्स 2.0 के बच्चों के साथ नहीं है। आप लोग 11th क्लास से ही आप सभी को हम ये सारी चीजें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर आपको बड़े लेवल तक पहुंचना है कॉमर्स के सेक्टर में, तो सर आपको क्या क्या चीजें विशेष रूप से पढ़नी चाहिए और किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग सिलेबस पढ़ा रहे हैं हम और रवि सर,
हर रोज 2 घंटे 2 सब्जेक्ट और 2 टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, अकाउंटेंसी के साथ बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स भी, जिस तरीके से स्टैट्स वगैरह सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं सर, फाउंडेशन वगैरह का एग्जाम ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लियर ना हो ही नहीं सकता सर। तो कहने का अर्थ यह है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है, बहुत बच्चों को पता ही नहीं है, अभी भी वो अंधकार में जी रहे हैं। तो जितना ज्यादा अवेयरनेस फैलेगा आपके लिए, हमारे लिए और हमारे जो कॉमर्स का सेक्टर है उस सेक्टर के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमेशा से सोसाइटी में, समाज में एक बना हुआ है कि तुमको पढ़ने के लिए कॉमर्स से मिला था। ये सोच बदलना है, ये सोच बदलना है, और ये सोच हम और आप मिलकर के ही बदल सकते हैं, और अनुज जैसे स्टूडेंट मिलकर के ही बदल सकते हैं, है कि नहीं? करिए। तो अब जो फाउंडेशन क्लियर हो गया है इनका, तो अब आगे की पढ़ाई जो है वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई, सीएमए इंटर जिसको कहा जाता है, उसमें 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में जो फाउंडेशन जितना पढ़े हैं उतना ग्रुप 1 में पढ़ना होगा, और फिर उतना ही ग्रुप 2 में पढ़ना होगा, मतलब सीएमए इंटर में डबल पढ़ाई करनी होगी। तो क्या उसके विषय में कुछ सोच रखे हैं, जरा वो भी मैं पूछना चाहूंगा इनसे। पहली बात कि एग्जाम पास होने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि अब हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। एग्जाम पास होने के बाद 5 से 10 दिन रिलैक्स कीजिए, उसके बाद से पहले ग्रुप 1 का ट्राई कीजिए। अगर आपसे देखिए कि कोशिश कीजिए कि एक बार में 6 महीने का टाइम होता है, अगर 6 महीने में हो जाता है तो कोशिश कीजिए कि फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप 2 दे। अगर ज़्यादा अपने आप को काबिल समझते हैं तो ग्रुप 2 दोनों ग्रुप एक साथ ले लीजिए, 6 महीने में पता चल जाएगा आप कितने लेवल पे हैं। फाउंडेशन के बाद इंटर में 2 ग्रुप होता है और बोथ ग्रुप होता है, तो इसलिए बोथ ग्रुप देने के लिए आपको, या तो बहुत लोग दोनों एक साथ देते हैं, उसका कुछ फायदा भी होता है, कुछ फायदा होता है कि एक ग्रुप में कोई थोड़ा कम नंबर आ गया, समझ में आया ना। जैसे सीएमए शिवानी आई थी तो उनका एक में आया था 208 नंबर, एक ग्रुप में, दोनों ग्रुप उन्होंने एक ही बार में दिया था, तो एक में आया था 208 नंबर और एक में आया था 194 नंबर। तो वो 8 नंबर इधर 6 नंबर क्या कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया। नहीं अगर एक ग्रुप दी होती, अगर 194 आया होता तो वो फेल मानी जाती, समझ में है ना। जो कि तान्या के साथ हुआ था, 38 नंबर उसका आया था और वो फेल मानी गई। अब बोथ ग्रुप देने का ये फायदा होता है कि एडजस्ट करता है। एक ग्रुप में अगर ज्यादा आ गया और एक ग्रुप में कम आया, एक ग्रुप में कम आया तो वो एडजस्ट करता है। बोथ ग्रुप देने का ये फायदा होता है। लेकिन बोथ ग्रुप का लेवल इतना हाई हो जाता है कि कई स्टूडेंट चाहते हैं कि हम एक एक ग्रुप करके ही दे, क्योंकि फेलियर लोग सामना नहीं करना चाहते हैं, बहुत लोग, यही देखा गया है। और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक एक ग्रुप करके अगर एक एक बार में क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो ज्यादा ही बेहतर है, समझ में है ना। अपनी काबिलियत को पहचाने और उस हिसाब से अटेम्प्ट करें। तो फाउंडेशन के बाद बोथ ग्रुप होता है, 2 ग्रुप, जिसमें 4-4 पेपर होते हैं, 8 पेपर होते हैं। तो 8 पेपर एक ही बार क्वालिफाई बहुत लोग ट्राई करता है कि हो जाए, बहुत लोग का होता भी है, नहीं भी होता है, लेकिन कई लोग एक एक ग्रुप देते हैं, समझ में ना। तो ये फैसिलिटी होती है। उसी बीच अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, अगर उसमें किसी सब्जेक्ट में 60 से ऊपर आ गया तो वो पेपर एग्जाम हो जाता है, वो पेपर फिर से दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ये भी होता है, तो वो पेपर नहीं देना पड़ेगा जिसमें 60 से ज्यादा है। अब मान लीजिए 4 पेपर दिए, एक पेपर में 60 से ज्यादा आ गया तो एग्जाम, अब 3 पेपर अगले बार में देना होगा। अगर फेल हो गए तो, अगर पास कर गए तो अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें भी होती हैं आगे चल के। तो ग्रेजुएशन के बाद सीएमए का अगर एक एक बार में पास कर गए तो सीएमए का ड्यूरेशन 3 साल का ही होता है। एक ग्रेजुएशन सीएमए का पैकेज आप नेट पे उठा के देख सकते हैं, झूठ सच बोलने वाला बात थोड़े है कि क्या लगता है, समझ में आया। एक 3 साल में आप बीकॉम, अब तो 4 साल की बीकॉम की डिग्री हो गई है, बीकॉम बीबीए की, तो 4 साल में जब बीकॉम बीबीए आप करके निकलते हैं तो आपकी पैकेज क्या होगी, सीएमए फाउंडेशन की पैकेज क्या होगी, आप समझ सकते हैं, समझ में आया ना। तो पूरी दुनिया आजकल के ज़माने में प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ रही है, आप भी प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ेंगे तो बेहतर ही रहेगा, समझ में है ना। अपने सेक्टर में रहें, समझ में है ना। कई लोग ट्राई करते हैं जनरल कंपटीशन, वो भी बेहतर है जनरल कंपटीशन, लेकिन कहने का मतलब कि वहाँ तो कंपटीशन साइंस वाले से भी करना है, आर्ट्स वाले से भी करना है, कॉमर्स वाले तो है ही, लेकिन ये तो अपना सेक्टर है केवल कॉमर्स वाले। और जहाँ लोग जानते नहीं हैं, आप पता कर सकते हैं कि सिवान में ही हम लोग पढ़ा रहे हैं, सिवान में कई इंस्टीट्यूट में ये रिजल्ट आया सीएमए फाउंडेशन का। यही 12 का रिजल्ट आता ना तो मार लोग हला करता, दुनिया भर के चौक बांधता कि इतना नंबर होता। 12th में रिजल्ट लाना ऐसे भी, तुम आज से मत पढ़ो, गेस लाना, गेस पेपर खरीद के पढ़ लोगे, पास हो जाओगे, बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। उसका पैटर्न ही बनाया गया बिहार सरकार का कि रिजल्ट बेहतर होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि जो हम लोग 2-2 घंटा पढ़ाते हैं, कंसेप्ट देते हैं, समझ में है ना। 11-12 की पढ़ाई कंसेप्ट क्लियर होना, समझ में है ना। 11-12 की पढ़ाई कंसेप्ट क्लियर होना, जो इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, स्टैट्स, समझ में आया, ये सब पढ़ोगे, अकाउंट्स पढ़ोगे। 11th का मैं तुमको बता दूं, 11th का अकाउंट्स 80% सीएमए फाउंडेशन में 80% 11th का ही अकाउंट्स है। इस बात से सहमत हैं आप? यस सर।
कितना परसेंट है 11th के अकाउंट्स फाउंडेशन के एग्जाम में? परसेंटेज तो हम लोग एग्जैक्ट काउंट नहीं करते हैं, लेकिन अकाउंट्स को जितना फोकस आप लोग स्टार्टिंग से देंगे उतना ही ज़्यादा आपको आसान रहेगा, क्योंकि उसी के बदौलत मेरा 74 आया है। मतलब कि एक 11th का अकाउंट्स कितना मदद करेगा फाउंडेशन में, जो यहाँ पढ़ाई होता है? आप लोगों को इतना समझिए ना कि 12th में पास होने के लिए 60+ चाहिए होता ना, तो 80 आप ला सकते हैं 11th का अकाउंट्स पढ़ के। अगर इसमें हम थोड़ा सा और कोशिश किए रहते तो मेरा 90+ रहता अकाउंट्स में। क्योंकि 11th क्लास में इन्होंने पढ़ाई नहीं था यहाँ पर, तो 11th इनका गायब था। 11th में कुछ भी नहीं पढ़ाई किया था इन्होंने, जैसे अकाउंटेंसी भी नहीं था, स्टैट्स भी नहीं था, तो थोड़ा सा इसके वजह से भी मेहनत ज्यादा लग गया इनको करने में। अदरवाइज और भी बेहतर मार्क्स आ सकता था, एक ये वजह है। बट इतना मार्क्स काफी है यार, बहुत मार्क्स है। 258 नंबर, आपको मजाक लग रहा है क्या? हालत बिगड़ जाती है 200 नंबर लाने में। स्वाद नहीं होता है 258। बहुत जबरदस्त मार्क्स है 258 नंबर प्रोफेशनल स्टडी के लिए, जिसमें 200 नंबर चाहिए होता है पास के लिए। तो जैसा कि अनुज ने कहा कि सर केवल अभी फाउंडेशन हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं, बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। तो अभी इंटर करना है, फाइनल करना है, नाम के आगे सीएम में प्रीफिक्स लगाना है। सबसे बड़ी बात है कि सीएम में इंटर कर लेने के बाद आपको आर्टिकल से किसी इंडस्ट्री वगैरह में मिल जाता है। Yes, सीएम yes. शिवानी आई थी तो उनका इंडियन ऑयल जो रसोई गैस होता है ना, इंडियन ऑयल में जिसका हम लोग रसोई गैस घरों में जलाते हैं खाना बनाने के लिए, उस वहां पे हुआ है, समझ में ना। वहाँ आर्टिकलशिप में उनका 18,000 रुपया पर मंथ लगा हुआ है कि आर्टिकलशिप बने काम को भी सीखेंगे और 18,000 रुपया पर मंथ को मिलेगा। तो एक तरह का ट्रेनिंग ही है, समझ में आया ना। जो काम वहाँ करना होगा आफ्टर सीए में, वो पहले ट्रेनिंग में सीख लिया जाता है, ट्रेनिंग बन के, समझ में ना, ट्रेनिंग बन के सीखा जाता है, तब फाइनल का एग्जाम देना। और मजे की बात है कि ट्रेनिंग में भी पैसे मिलते हैं दबा के, होता है कि ट्रेनिंग में आपको उतना पैसा मिल जाता है जितना आपने खर्चा किया है, तो सब वसूल हो जाता है। ट्रेनिंग में सब वसूल कर देते हैं एंड देन फाइनल का एग्जाम उसी पैसे को बिल्डर का फाइनल का एग्जाम देना। तो अब बस 1 साल बच गया है। आपने दिया ही क्या? कुछ नहीं दिया आपने, पैसा तो सारा अपना निकाल ही लिया, काम भी सीख लिया, पैसा भी मिल गया फाइनल के लिए, ट्रेनिंग के लिए, फाइनल में ट्रेनिंग के लिए, फाइनल का एग्जाम देने के लिए, कोचिंग पढ़ने के लिए, चाहे सेल्फ स्टडी करने के लिए, अपने पैसा सारा पैसा वसूल हो जाता है ट्रेनिंग में। आप देखिए 18,000, किसी का 15,000, किसी का 25,000 भी लगता है, किसी का 30,000 भी लगता है, अपने अपने इंटेलेक्चुअलिटी पे डिपेंड करता है। अलग अलग लोग को अलग अलग मिलता है, समझ में। किसी को 15,000, किसी को 12,000 मिलता है ट्रेनिंग के दौरान। किसी को सीएमए शिवानी थी, उनको बहुत ग्रुप क्वालिफाइड की थी, उनको 18,000 है, किसी को 25,000 भी मिलता है, ऐसा भी सुनने को मिला है। और वही 20,000 25,000 का ट्रेन और अगर फाइनल का एग्जाम देता है तो वो 1,000 लाख में बदल जाता है। बिल्कुल, वो 1,000 लाख में बदल जाता है। 18 लाख है तो 20 लाख का पैकेज हो जाता है सालाना, समझ रहे हो। तो अब बस 1 साल बच गया है, मात्र 1 साल। देखिए 6 महीना इन्होंने हमको समय दिया फाउंडेशन के लिए, और बस अब 1 साल इनको तैयारी करना है इंटर के लिए। देखिए आप समय जोड़िएगा तो 6 महीना फाउंडेशन और 1 साल इंटर, 1.5 साल बस पढ़ाई, और 1.5 साल के बाद इनका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। मतलब अभी से 1 साल बाद इनका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा अगर ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो। और मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि बिल्कुल ये कर लेंगे एक बार में, ठीक है। तो इंटर की पढ़ाई जब खत्म होगी, एग्जाम इनका क्लियर हो जाएगा, तो ट्रेनिंग, जैसे रवि सर ने कहा कि ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, और ट्रेनिंग के दौरान इनको काम भी सीखना होगा, और काम सीखने के साथ इनको पढ़ाई भी करनी होगी, तो थोड़ा वहां पर मेहनत और बढ़ जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि उस दौरान इनको पैसे भी मिलेंगे उस ट्रेनिंग को सीखने के लिए, उस काम को करने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। तो ये बात अनुज से सुन के अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि सर अभी तो बहुत जर्नी बाकी है, अभी तो हमने थोड़ा ही काम किया है। तो इस पर कुछ कहने को याद आता है, कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी सर ये सक्सेस छोटा सक्सेस नहीं है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होकर के कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाना है। अभी थोड़ी सी शालीनता के साथ अभी पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, और इनको आगे के जीवन के लिए इनको हम शुभकामनाएं देते हैं कि अपने लाइफ में ये सक्सेस पाएं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और हमारा भी नाम रोशन करें। कॉमर्स 2.0 है तो मुमकिन है कि नहीं। एक तरफ से कहता है कि अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे।
अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती है। चलिए, तो आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करें, पढ़ाई करें, और एक दिन जैसा कि हमने कहा कि एक दिन यहाँ से जहाँ आप लोग बैठे हैं, कभी ये भी यहीं बैठा करते थे और वहां से आज हमारे साथ खड़े हैं। तो ये दूरी देखने के लिए तो बहुत कम है, बट इसको पार करने के लिए सर महीनों और सालों लग जाते हैं लोगों को। आप लोग भी मेहनत कीजिए ईमानदारी से, और एक दिन आप भी हमारे साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। गर्व के साथ हम भी कहेंगे कि देखो ये मेरा स्टूडेंट है कि नहीं? बहुत फक्र होता है सर। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में दो ही मर्द होते हैं जो आपकी भलाई चाहते हैं, एक तो आपके पापा और दूसरे आपके टीचर। जिंदगी में तीसरा कोई नहीं जो आपकी भलाई सोच सकता है, ठीक है? सब लोग मतलबी होते हैं, लेकिन दो लोग जो होते हैं ईमानदारी से चाहते हैं कि सामने वाला सक्सेस कर जाए, क्योंकि उसमें हमारा फायदा है। आपके सक्सेस में हमारा फायदा है, आपके फेल्योर में नहीं। बाकी लोग चाहेंगे कि आप फेल हो जाए, उनको खुशी होगी, लेकिन एक बाप और एक टीचर, यही दो व्यक्ति होते हैं जो चाहते हैं कि सामने वाला सक्सेस कर जाए, क्योंकि हमको खुशी होगी। समझ रहे हैं क्या? तो बस दो लोगों की बात ईमानदारी से माननी है, जो आपके पापा बोले और जो आपके टीचर बोले। सर लाइफ में सक्सेस मिलना ही मिलना है, ना मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग से भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी ऐसे मेहनत करेंगे, रिजल्ट लाएंगे, और इनको फिर से एक बार आगे की जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।